जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए प्रयागराज और मैनपुरी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं प्रयागराज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है प्रवीण मिश्रा का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रयागराज में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भव्य तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया और लोगों का उत्साहवर्धन किया। वहीं पूरे जनपद में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पुलिस लाइन में तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 14 अगस्त को शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए। उन्होंने शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उन्हें नमन किया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने संस्कृत विभाग के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि देश की एकता और अखंडता पर कभी आंच नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना का संकल्प लेकर कार्य करने से भारत जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनकर विश्व गुरु बन जाएगा। उन्होंने कहा वह विभाजन की जो विभीषिका थी उसका स्मरण वर्तमान पीढ़ी को रहे, आने वाली पीढ़ियों को रहे। अपने अमर शहीदों को स्मरण रखते हुए और देश की एकता के लिए अपने को समर्पित करें। प्रयागराज के फाफामऊ में प्रतियोगी परीक्षा और संस्थागत शिक्षण में छात्रों की होने वाली समस्याओं को लेकर आयोजित छात्रों की बात युवाओं के साथ कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्रतियोगी छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के सुझाव सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन्हें पूरी गंभीरता से लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक मामलों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कड़ा कानून अब बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने युवाओं से किए गए वादों के अनुरूप परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। श्री मौर्य ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े छात्र अपनी समस्याओं एवं सुझाव लिखित रूप से अथवा ईमेल के माध्यम से भी उपलब्ध करा सकते हैं। सरकार प्रत्येक सुझाव का अध्ययन कर उसके समाधान का प्रयास करेगी। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने एवं नशा मुक्त समाज के निर्माण के उद्देश्य से प्रयागराज में उप निदेशक जागृति पांडे के निर्देशन में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य प्रोफेसर आनंद शंकर सिंह ने युवाओं को नशे से दूर रहने तथा अपनी ऊर्जा और प्रतिभा को सकारात्मक दिशा में लगाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर नशा मुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर विभिन्न नशा मुक्त गतिविधियों का आयोजन करने की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में युवाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने अपनी रचनात्मकता एवं प्रतिभा के माध्यम से नशा मुक्त भारत का संदेश प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। विजयी प्रतियोगिताओं को पुरस्कृत किया गया। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड प्रयागराज द्वारा खादी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भगवतपुर ब्लॉक सदर में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण युवाओं, महिलाओं एवं स्वरोजगार के इच्छुक लोगों को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न रोजगार परक योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर महापौर उमेश गणेश चंद्र केसरवानी ने खादी के महत्व के बारे में मौजूद लोगों को संबोधित किया। प्रयागराज में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम एवं किशोरियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने HPV जागरूकता एवं टीकाकरण अभियान के संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि 14-15 वर्ष की आयु वर्ग की सभी बालिकाओं एवं HPV टीकाकरण समय से अवश्य कराए जाएं। उन्होंने कहा कि HPV टीकाकरण सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिव्यांगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय प्रयागराज एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन प्रयागराज के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय दिव्यांगजन रोजगार मेला का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से 46 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। रोजगार मेले में कुल 89 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। प्रयागराज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज शर्मा का।
मैनपुरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 682 करोड़ रुपए की लागत वाली 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर संकट का माहौल था, जबकि पिछले 9 वर्षों में सरकार ने संगठित अपराध और माफिया के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बीमारू राज्य की छवि से निकलकर राजस्व प्लस राज बनने और डबल इंजन सरकार में तेजी से विकास होने की बात कही। मुख्यमंत्री ने मैनपुरी और इटावा के विकास को प्रदेश के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया और कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए। जिले में निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति और गुणवत्ता को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी भी सक्रिय हैं। उन्होंने 24 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन बहुउद्देशीय हॉल, प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र तथा 38 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे संग्रहालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था CNDS के अधिकारियों को निर्माण में गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि यह परिसर भविष्य में जिले की सांस्कृतिक, साहित्यिक और सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा। परिसर में पार्किंग, लैंडस्केपिंग, हरित क्षेत्र, विद्युत जल निकासी और सुरक्षा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। भोगांव में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। जिलाधिकारी ने पैमाइश से जुड़े विवादों में नियमानुसार धारा 24 के तहत कार्रवाई करने और दोनों पक्षों की सहमति होने पर तत्काल पैमाइश कराने के निर्देश दिए हैं। पट्टेदारों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने के साथ चकमार्गों, तालाबों, पस्चर और अन्य सार्वजनिक भूमि को कब्जा मुक्त कराने को कहा है। मिशन समाधान के तहत खाली कराई गई ग्राम सभा की भूमि को सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित रखने तथा दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए। पेंशन, कन्या सुमंगला योजना तथा आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों से जुड़े लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अगले चरण की रूपरेखा तैयार करने में अब आम जनता की राय को भी महत्व दिया जा रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने अगले चरण का रोड मैप तैयार करने के लिए पोर्टल पर लोगों से सुझाव मांगे हैं। पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार ने मंडली उप निदेशकों और जिला पंचायत राज अधिकारियों को अधिक से अधिक लोगों को सुझाव देने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का पहला चरण पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे चरण में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और फिकल स्लज मैनेजमेंट जैसे कार्यों पर जोर दिया जा रहा है। अब अगले चरण की योजना में जनता की जरूरतों और अनुभवों को शामिल करने के लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं। इससे ग्रामीण स्वच्छता व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जनोपयोगी बनाने में की दिशा में नई पहल की उम्मीद है। शिक्षा के क्षेत्र में मैनपुरी के लिए गौरव की खबर है। सुदित ग्लोबल एकेडमी के कक्षा 12 के छात्र पीयूष का भारत सरकार की प्रेरणा परियोजना के लिए चयन हुआ है। प्रत्येक जिले से एक छात्र और एक छात्रा के चयन की व्यवस्था के तहत चयनित पीयूष गुजरात के बड़नगर का भ्रमण करेंगे। वे उस विद्यालय का भी भ्रमण करेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थी जीवन में शिक्षा प्राप्त की थी। यात्रा के दौरान उन्हें भारतीय संस्कृति, इतिहास, ज्ञान परंपरा, जीवन मूल्यों, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों को समझने का अवसर मिलेगा। पीयूष के चयन पर विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। जिले के प्रमुख शिक्षाविद डॉक्टर राम मोहन कहते हैं, प्रेरणा परियोजना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, गौरवशाली इतिहास, भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन मूल्यों, नेतृत्व, नवाचार तथा राष्ट्र निर्माण की भावना से परिचित कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर वड़नगर की यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अनुभव सिद्ध होगी। युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत शैक्षिक सत्र 2026-27 में निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। सिविल सेवा, PCS और SSC सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए योग्य एवं अनुभवी अतिथि व्याख्याताओं का चयन किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु के अनुसार प्रत्येक 90 मिनट के व्याख्यान के लिए 2000 रुपये मानदेय दिया जाएगा और अधिकतम 30 व्याख्यान प्रतिमाह अनुमन्य होंगे। इच्छुक पात्र अभ्यर्थी 18 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे तक आवेदन जमा कर उसी दिन विकास भवन के अम्बेडकर सभागार में आयोजित वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।